रवीश कुमार ने अपनी किताब के पेज नंबर 210 पे लिखा है कि भारत का मुख्य स्ट्रीम मीडिया डरा हुआ है और एक डरा हुआ पत्रकार, डरा हुआ मीडिया एक मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। साथ ही रवीश कुमार अपनी किताब में लिखते हैं कि सूचनाओं का प्रमाणित होना जरूरी है और उनका सीधा सीधा सवाल मुख्य मीडिया पे है। साथ ही वो इस किताब में वर्णन करते हैं कि जब 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था, उस टाइम पे महात्मा गांधी ने प्रेस को एक खत लिखा था और उसमें प्रेस से अनुरोध किया था कि आप मेरे इस आंदोलन को कवर नहीं करें और आप मेरे से दूरी बना के रखें। तो ऐसा खत लिखने की गांधी जी को जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल उस टाइम हुआ यह था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो लोगों की आवाज को प्रामाणिकता से नहीं उठा रही थी और जो मीडिया थी उसमें ब्रिटिश राज से डर था। तो रवीश कुमार बोलना चाहते हैं, आगे वो लिखते हैं कि जैसे ही गांधी जी ने ये खत मीडिया को लिखा, मीडिया ने चंपारण आंदोलन से दूरी बनाना शुरू रखा। उसके बाद में गांधी जी ने अपने आसपास जो भीड़ थी, जनता थी, उसको ही एक तरह से न्यूज रूम बना लिया। लोग आते, गांधी जी को सीधा अपनी शिकायत देते, गांधी जी उन शिकायतों को खुद पढ़ते और उनको जो अच्छा लगता उसको वो फिर डिसीजन लेके आगे फॉरवर्ड कर देते। एक तरह से ऐसा इंसिडेंट इस वजह से हुआ क्योंकि खबरों की प्रामाणिकता और पत्रकारों में डर व्याप्त हो गया था। इस किताब में रवीश कुमार कमोबेश वो ही बात आज कहना चाहते हैं कि भारत की मुख्य स्ट्रीम मीडिया है वो खबरों की प्रामाणिकता से काफी दूर है। किसी भी देश में बिना प्रामाणिक खबरों के कोई देश चल नहीं सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस टाइम पे नोटबंदी की थी, तो आपको वो न्यूज क्लिप आज भी अच्छे से याद होगी कि एक भारतीय न्यूज चैनल की न्यूज एंकरा ऐसे रिपोर्टिंग कर रही है और उनका सीधा स्पष्ट था कि जो 2000 का नया नोट है उसमें माइक्रोचिप लगी हुई है और अगर आप उसको जमीन के अंदर दबा दोगे, कहीं पे भी स्टोर करके रख दोगे, तो वो बिलीव एक तरह से जो माइक्रोचिप है वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देगी और जहां भी आप पैसा इकट्ठा करके जमा करके रखोगे, सरकार को उसकी एक लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन ये खबर का स्पष्टीकरण मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खबर पूरी तरह सरासर निराधार थी, जो कि बिना किसी प्रामाणिकता के एक बड़े न्यूज चैनल ने चला दी थी और इससे लोगों इस क्लिप को इतना ज्यादा और इतना जल्दी बूस्ट मिला कि ये खबर भारत के लगभग सभी कोनों में पहुंच चुकी थी। लेकिन मेरे को अफसोस इस बात का है कि जब इस खबर की खंडन की पुष्टि हुई कि 2000 के नए नोट में किसी भी तरह की कोई भी माइक्रोचिप नहीं है, उसके बाद भी उस न्यूज एंकर ने और उस मुख्य स्ट्रीम जो न्यूज चैनल है जिसका कि मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसने आज तक माफी नहीं मांगी है। तो आप बताइए कि जब खबरों की प्रामाणिकता ही नहीं रहेगी तो न्यूजों का और न्यूज चैनलों का क्या सेंस रहेगा? प्रो मीडिया होने के या प्रो गवर्नमेंट होने के मैं आपको दर्जनों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जो कि आपको देखने चाहिए। और अगर आपको ज्यादा डिटेल देखनी है तो एक नीतीश राजपूत करके एक यूट्यूबर है, उसने मीडिया के बदलते स्वरूप पर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, फैक्ट चेकिंग के साथ बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से विज्ञापन के थ्रू सरकारें न्यूज चैनलों को और प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करती हैं। मेरा खुद का मानना है कि अखबार और मीडिया अगर दोस्त नहीं रहेगा तो लोकतंत्र ठीक से चल नहीं पाएगा। या मेरा मानना तो यहाँ तक है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष किसी देश में उपलब्ध है तो उस देश में लोकतंत्र के जिंदा रहने की ज्यादा चांस रह जाते हैं। इस वीडियो के कुछ अंश मैंने रवीश कुमार की किताब बोलना ही है कि पेज नंबर 210 और 211 से उठाए हैं। अगर आप भी इस किताब के ये रहस्यों को पढ़ना चाहें तो आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।